गुड इवनिंग है क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 20वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 20वीं और अंतिम क्लास में आज हम लोग विस्तार के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 7 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए नीचे विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर लिखा गया है और उसके नीचे देखिए 11वां पॉइंट में आपका दिए हुए हैं वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आगे 7 नंबर दिए हुए हैं। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में विस्तार से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आज की इस क्लास में आपको टोटल 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कराएंगे और सभी 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 12 में से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। और आज तो प्यारची आपकी क्रैश कोर्स की अंतिम क्लास है, 20वीं और अंतिम क्लास है। तो जितनी भी आपकी क्रैश कोर्स की 20 क्लास दी गई है, आप सभी क्लासेस को कई बार रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन आप कैसे करेंगे, तो जो आपको पीडीएफ दिया गया है तो उस पीडीएफ से आप बार बार रिवीजन कर लेंगे। आप एक बार क्लास का वीडियो देख लें, उसके बाद जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप पीडीएफ से ही रिवीजन करेंगे। तो भैया अब हम लोग आज की इस अंतिम क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये आपकी केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए सारी पेड क्लास की क्लास दी गई है इस ग्रुप में। तो इसलिए आप किसी भी क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी क्लास शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। तो भैया अब यहां पर देखिए आपके सामने पहले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और पहला जो है आपका चैप्टर कौन सा है, दी थर्ड लेवल है। अब दी थर्ड लेवल का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट वाज दी थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। तो भैया जो है इसका उत्तर हमने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन भी बताए हुए हैं कि थर्ड लेवल क्या था, सबवे था। कहां का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। तो इसका उत्तर आप लिख दोगे। अगला है वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित था। अगला है हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकोटिस्ट सैम, साइकोटिस्ट सैम के द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई। तो भैया साइकोटिस्ट सैम लास्ट में कहा था कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका है और यह थर्ड लेवल सही है। तो सारी चीजें आप लिख दोगे। तो साइकोटिस्ट सैम दो बात कहा हुआ था, शुरुआत में उसका कुछ बात अलग थी और जब वह थर्ड लेवल में पहुंच गया था तो उसकी कुछ और अलग बातें हो गई थी। तो आप दोनों बात को लिख सकते हैं या फिर जो है दूसरी बात को भी आप लिख सकते हैं या पहली बात को लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके कैसे हमने जो है इसमें जो 3-4 प्रश्न पूछे हुए हैं, 3-4 प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया है, तो इस वर्ष भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। The third level was the subway, means थर्ड लेवल भूमिगत रास्ता था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाती थी। तो भैया ये पहले प्रश्न का उत्तर कहां स्थित था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और थर्ड लेवल स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तृतीय तल उपस्थित था, स्थित था। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। और साइकोटिस्ट सैम ने इसके बारे में कैसे व्याख्या किया, तो उसकी हेडिंग देखिए हमने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन मींस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल बाय साइकोटिस्ट सैम। और इसमें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस इसके अस्तित्व के बारे में साइकोटिस्ट सैम क्या कहे हुए थे। तो इसमें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पूछे हैं,
तो ये आपका जो वह पहुँच चुका था सैम जो थर्ड लेवल में पहुँच चुका था, तब की बातों को आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रीज़न ऑफ एक्जिस्टेंस पूछे मीन्स इसके अस्तित्व के उसने क्या कारण दिए हुए थे। तो अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम अपने पत्र में चार्ली को लिखता है दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल कि वह तृतीय तल को पा चुका है एंड ही हैड रीच्ड दियर और वह वहां पर पहुंच चुका है। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, सैम अपने पत्र में कहता है दैट ही वाज स्टेइंग दियर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स कि वह जो है यहाँ पर गैलिसबर्ग में पिछले 2 सप्ताह से रह रहा है एंड वाज वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज और बहुत सारी गतिविधियों को वह देख रहा है। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा दियर, वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को भी वहां पर आमंत्रित करता है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से The third label was the subway of the Grand Central Station that takes passengers to Galesburg, Illinois. And the third label was situated at Grand Central Station in New York. Description of the third label by psychiatrist Sam. इसमें देखिए लिखे हुए हैं Sam wrote in his letter to Charlie that he had found the third label and he had reached there. Sam was saying in his letter that he was staying there in Galesburg since last 2 weeks and watching various activities. He invites both Charlie and his wife Louisa there. तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब, व्याख्या करिए दी थर्ड लेवल मींस तृतीय तल का एज पर चार्ली, चार्ली के अनुसार, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल की क्या करिए? व्याख्या करिए। तो भैया जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया हुआ था पहली बार, तो जो भी चीजें उसने देखा हुआ था उन सारी चीजों को आपको इसमें लिखने हैं। अगला है व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, कि यह निश्चित करने के लिए वो 1894 में है, यह निश्चित करने के लिए उसने क्या किया? तो भैया न्यूज़पेपर को देखा था, जो वहां पर दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, उसकी डेट को देखा, उसकी तारीख को देखा, तो उसे पता चला कि नहीं जो है हम थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुके हैं। आगे है व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था? तो भैया वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, इसलिए टिकट खरीदना चाहता था। वह 2 टिकट खरीदना चाहता था, किसके लिए? अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। तो भैया अब देखिए एक एक करके इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है इसमें डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, चार्ली के अनुसार डिस्क्राइब करना है। तो देखिए लिखे हुए हैं व्हेन चार्ली इंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ही सॉ द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, उसने देखा कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं, एंड ओल्ड लोकोमोटिव, और एक पुराना रेल का इंजन देखा। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, और जो 11 जून 1894 की डेट का न्यूज़पेपर देखा। ब्रास स्पीटन्स मीन्स जो है ब्रास का थुकदान देखा। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट्स देखा, मीन्स फड़फड़ाती हुई गैस की ज्वाला की लाइट देखा। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजों को देखा। तो चार्ली के अनुसार ये डिस्क्रिप्शन हो गया कि वहां पर क्या क्या चीजें उसने देखा। और निश्चित करने के लिए 1894 में है उसने क्या किया था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ली एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैर के पास जो पेपर का ढेर था उसे उसने ध्यान से देखा। इट वाज द वर्ल्ड, यहाँ पर न्यूज़पेपर कौन सा था? द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इसकी तारीख लिखा गया था 11 जून 1894। तो यही चीज उसने किया, निश्चित करने के लिए कि वह जो है थर्ड लेवल में है, यही चीज उसने किया हुआ था। तो जब तारीख देखा 11 जून 1894, तो उससे निश्चित हो गया कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका है। अब जो है चार्ली जो है टिकट क्यों खरीदना चाहता था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए चार्ली टिकट खरीदना चाहता था। तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से व्हेन चार्ली इंटर टू द थर्ड लेवल, ही सॉ द पीपल wearing an old fashioned dress and old locomotive, newspaper dated June 11 1894, brass spittoons, flickering gas flames light, and many other things.
To make sure, Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World has not been published for years, and it was printed June 11, 1894. Charlie wanted to buy tickets to go to Galesburg, Illinois with his wife. तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न आपके दूसरे चैप्टर द टाइगर किंग से है। तो अब भैया द टाइगर किंग से देखिए कौन सा प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे और 2023 के जेडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? तो भैया जिलानी जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे वही टाइगर किंग थे। व्हाट वर हिज अदर नेम्स? उनके अन्य नाम कौन से थे? तो भैया उनके बहुत सारे नाम थे, जनरल जो है बहुत सारे नाम थे, अभी आपको बता देंगे। कई तो शॉर्टकट नाम था तो भी सभी आपको लिखा देंगे। अगला है, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो भैया उन्होंने 100 बाघों की हत्या की थी, मींस 99 बाघों की हत्या की हुए थे, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन थे? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जिलानी जंग बहादुर। जिलानी जंग बहादुर। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम मींस प्रतिबंधपुरम के राजा वाज द टाइगर किंग, यही टाइगर किंग थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर। उनके अन्य नाम क्या थे? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हिज अदर नेम्स वर। उनके अन्य नाम थे, जमींदार जनरल था, खिलेदार मेजर था, सत्यव्याग सम्हारी था, महाराजा धीराज था, विश्व भुवन सम्राट था, सरजिलानी जंग बहादुर था, एमएडी था, एसीटीसी था, आरसीआरसी के था। ये उनके कुछ अन्य नाम थे। और अब अगला प्रश्न जो पूछे हुए हैं कि उनका नाम कैसे टाइगर किंग पड़ा, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम। टाइगर किंग ने अपने नाम को पाया एज एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, जैसे एक जो है भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु जो है एक बाघ से होगी। ही टोल्ड दी महाराजा, उसने महाराजा से कहा, दैट ही वुड किल 99 टाइगर्स, कि वह 99 बाघों की हत्या कर सकेंगे, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, विद दी 100 टाइगर मींस 100 बाघ से। दी महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, महाराज ने 99 बाघों की हत्या किए, सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए टाइगर किंग के नाम को पाए। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, हिज अदर नेम्स वर जमींदार जनरल, केलदार मेजर, सत्यव्याग सम्हारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, आरसीआरसी के। The Tiger King gets his name as an astrologer foretold that his death would come from a tiger. He told the Maharaja that he would kill 99 tigers, but he should be very careful with the 100th tiger. The Maharaja killed 99 tigers, so he got the name of the Tiger King. तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, What was the vow of the महाराजा? मीन्स महाराज की प्रतिज्ञा क्या थी? तो महाराज की प्रतिज्ञा थी 100 बाघ की हत्या करना, 100 बाघ का शिकार करना। अगला है, हाउ डिड ही फुलफिल इट? वह कैसे पूरा करते हैं? तो भैया इसके लिए 70 बाघ अपने राज्य में मारते हैं, फिर ब्याह करते हैं, ब्याह करके 30 बाघ को अपने ससुराल वाले बाघ में मारते हैं, तो इस प्रकार से पूरा करते हैं। व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस? किस प्रकार के खतरों का उन्होंने सामना किया? तो कई बार तो बाघ की जब गोली नहीं लगती थी तो सीधे झपट्टा उनके जो है उनके ऊपर मार देते थे, तो वह जो है नंगे हाथों से लड़ते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे खतरों का उन्होंने सामना किया था। तो भैया ये हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके हमने उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज दी वाव ऑफ महाराजा? महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी? तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, दी महाराजा वाउड मींस महाराज ने प्रतिज्ञा किया, टू किल 100 टाइगर मींस 100 बाघ को मारने के लिए, 100 बाघ का शिकार करने के लिए, एंड स्टार्टेड किलिंग देम व्हेन ही बिकेम किंग, और जब वे राजा बने तो वह उन्हें मारना प्रारंभ कर दिए, उनका शिकार करना प्रारंभ कर दिए। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड ही फुलफिल इट? कैसे उन्होंने जो है अपनी इच्छा की पूर्ति की? इसका उत्तर देखिए लिखे
हुए हैं, द किंग किल्ड 70 टाइगर्स, राजा ने 70 बाघों को मारा, इन हिज स्टेट मींस अपने राज्य में, टू फुलफिल हिज वाउ मींस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, देन ही मैरिड अ गर्ल, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी लड़की से विवाह किया, गर्ल ऑफ अ स्टेट, ऐसे राज्य की लड़की से विवाह किया, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर अधिकतर जो है टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर की जनसंख्या थी, सो दैट ताकि ही कैन कंप्लीट हिज वाउ, ताकि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर सकें, आप किलिंग 100 टाइगर मीन 100 बाघ मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया। आगे है जो है व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, किस प्रकार के खतरों को उन्हें सामना करना पड़ा, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही फेस्ड मेनी डेंजर्स, उन्होंने बहुत सारे खतरों का सामना किया, एज देयर वर टाइम्स, जैसे कई बार ऐसे समय आते थे, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली अपने निशान को मिस कर देती थी, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर कूद जाता था, एंड ही फॉट द बीस्ट, और वे जानवर से लड़ते थे, विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से, वे अपने नंगे हाथों से कई बार जो है उस बाघ से लड़े हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द महाराजा वाउड टू किल 100 टाइगर्स एंड स्टार्टेड किलिंग देम व्हेन ही बिकेम किंग, द king killed 70 tigers in his state to fulfill his vow. Then he married to a girl of his state which had a large tiger population, so that he can complete his vow of killing 100 tiger. He faced many dangers as there were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. तो भैया ये हो गया आपके इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न किस चैप्टर से है, चैप्टर 3 से है, मींस तीसरे चैप्टर से है, और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है। तो भैया प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसका उद्देश्य क्या था, एंड व्हाई इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और ये एक सफल प्रोग्राम क्यों बना। तो भैया स्टूडेंट ऑन आइस एक रिसर्च प्रोग्राम था ना, तो रिसर्च प्रोग्राम लिख दोगे, और इसका उद्देश्य क्या था कि स्कूल गोइंग बच्चों को एक अनुभव प्रदान करना, ताकि आगे जाकर के अच्छे फ्यूचर पॉलिसी मेकर बने। और यह प्रोग्राम सफल कैसे हुआ, तो इसीलिए सफल भी हुआ, तो सफल भी हुआ था क्योंकि यह स्टूडेंट्स को ऑफर करता था, तो इसलिए ये सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की इजी सेट में पूछा गया। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम, यह एक रिसर्च प्रोग्राम था, हेडेड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, इसका नेतृत्व किया कि किसके द्वारा किया गया, कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। मींस यह एक जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक रिसर्च प्रोग्राम था, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आगे देखिए इसमें लिखे हुए हैं, इट्स एम वाज, इसका उद्देश्य था, टू प्रोवाइड द स्टूडेंट एंड एम्पल अपॉर्चुनिटी, कि छात्रों को एक पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट मींस अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को समझने के लिए उन्हें एक अच्छा अवसर प्रदान किया जाए, एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, और कैसे जो है वैश्विक तापमान, कैन बी अ बिग थ्रेट, एक बड़ी धमकी है, टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के लिए। तो इसलिए जो है ये सफल प्रोग्राम भी हुआ था। आगे देखिए लिखे हुए, इट बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, ये एक सफल प्रोग्राम हुआ, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, क्योंकि यह जो है भविष्य की जो पॉलिसी मेकर है उन्हें अवसर प्रदान करता था, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन बदलने वाले अनुभव देता था, एट एन एज, उस अवस्था में, व्हेन दे आर रेडी, जब वे तैयार होते हैं, टू ऑब्जर्व, ग्रहण करने के लिए, लर्न, सीखने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट मींस, उसको अपने कार्य में लाने के लिए, जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण ये बात है कि एक्ट मींस उसे अपने कार्य में लाने के लिए जब वे तैयार हो रहे होते हैं तब ये अनुभव प्रदान किया जाता है, तो जिससे आगे जाकर के वे अच्छी जो है फ्यूचर पॉलिसी मेकर बन सकें, ताकि जो है तापमान ज्यादा बढ़े ना, ताकि जो है ये देश दुनिया बची रहे, तो इसलिए आपका हो जाएगा। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियो ऑफ ग्रीन, इट्स एम वाज टू प्रोवाइड
provide the student an ample opportunity to understand Antarctic continent and how global temperature can be a big threat to the human existence. It became a successful program because it offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act. तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। देखिए छठा प्रश्न आपका है और ये छठा प्रश्न आपकी चौथे चैप्टर से है और चौथा चैप्टर आपका कौन सा है? दी इनमी है। तो अब दी इनमी से देखिए ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हु वाज डॉक्टर सदाऊ? डॉक्टर सदाऊ कौन थे? हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर? कैसे वे हाना से मिले और हाना से विवाह किए? हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज? कौन उनके विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? एंड हाउ और कैसे? तो भैया डॉक्टर सदाऊ कौन थे? एक जापानीज सर्जन और वैज्ञानिक थे और वे हाना से कैसे मिले? अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिले थे। और जो है अगला है कौन उनकी शादी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो उनके पिता ने निभाया। कैसे निभाया? क्योंकि उनके पिता अगर हाना जापानीज नहीं होती तो अनुमति ही नहीं देते, विवाह के लिए अनुमति ही नहीं देते। तो ये हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया तो इसलिए 24 में पूछा जा सकता है। आगे देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। सदाऊ वाज ए जापानीज सर्जन। सदाऊ एक जापानीज सर्जन थे एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हु वाज डॉक्टर सदाऊ। तो डॉक्टर सदाऊ वाज ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट हो गया। अगला प्रश्न पूछे हुए हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर? कैसे हाना से मिले? तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं ही मेट हाना इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। वह हाना से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिले। बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव। लेकिन सदाऊ उनके प्रेम में पड़ने का तब तक इंतजार किए विथ हर अंटिल ही वाज श्योर दैट शी वाज अ जापानीज। तब तक किए जब तक उन्हें निश्चित हो गया कि वह एक जापानीज है, तब तक वह उनका इंतजार किए। और अगला जो प्रश्न है कि कौन उनकी शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और कैसे? तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं डॉक्टर सदाऊ's फादर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज। डॉक्टर सदाऊ के पिता उनके विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बिकॉज क्योंकि हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, कि उनके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करते अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। यदि वह उनके जात में प्योर नहीं होती तो वह तब तक स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना फिनिश दियर वर्क एट स्कूल। डॉक्टर सदाऊ और हाना ने अपने काम को स्कूल का काम को पूरा किया एंड हैड कम होम टू जापान, और अपने घर जापान आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उनके पिता ने उन्हें देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। तो जो है शादी पुरानी जापानीज तरीके से की गई। डॉक्टर सदाऊ एंड हाना वर परफेक्टली हैप्पी, और डॉक्टर सदाऊ और जो है हाना पूरी तरह से प्रसन्न थे, खुश थे। तो भैया जब लव मैरिज सफल हो गई तो खुश नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे ना। तो वही बात यहाँ पर है। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही मेट हाना इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, बट सदाऊ हैड waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese. Dr. Sadau's father played an important role in their marriage because his father would never have received her unless she had been pure in her race. Dr. Sadau and Hana finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Dr. Sadau and Hana were perfectly happy. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते ही अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है। ये अगला प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स और जेडजेड सेट में पूछा गया और 2022 के ईएच सेट में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द इनमी। द इनमी के बैकग्राउंड को लिखिए, मीन्स इसकी पृष्ठभूमि को लिखिए। एंड हाउ इट क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर डॉक्टर सदाऊ होगी एंड हिज वाइफ। कैसे डॉक्टर सदाऊ होगी और उनकी पत्नी के लिए मुश्किल पैदा कर दी गई, ये समस्या मुश्किल पैदा कर दी गई थी। तो भैया पूरी कहानी को आपको लिख देना है, शार्ट में पूरी कहानी की समरी को लिख देना है। कैसे समस्या जो है उत्पन्न हुई थी इससे, उस चीज को भी आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। शार्ट में उस चीज को भी आपको दिखा देने हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ वाज एन एक्सपर्ट सर्जन। डॉक्टर सदाऊ एक एक्सपर्ट सर्जन थे एंड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और एक अच्छे मानव थे, एक अच्छे व्यक्ति थे। ही कुड नॉट सी अ मैन डाइंग, वह एक व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकते थे। ही कुड सेव हिम, जिसे वह बचा सकते थे, ऐसे व्यक्ति को मरते हुए नहीं दे सकते थे। ही सेव्ड हिज लाइफ, उनके जीवन को बदलते हैं, वह उसके जीवन को क्या करते हैं, बदलते हैं।
ही सेव्ड हिज लाइफ, हाँ, ही सेव्ड हिज लाइफ बाय ऑपरेटिंग, ऑपरेशन करके बदलते हैं, वह उनके उसके जीवन को ऑपरेशन करके बदलते हैं। अपॉन हिम नाउ दाउ ही थॉट ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस। अब यद्यपि वह सोचते हैं कि पुलिस को समर्पित कर दें, पुलिस को सौंप दें, ही कुड नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। इंस्टीड, इसके बजाय, ही हेल्प द सोल्जर, वह सैनिक का मदद करते हैं, टू उसके स्केप सीक्रेटली, उसे छिप करके बच के निकलने में उसकी मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट्स, नौकर के अनुसार, इट वाज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, यह जो है एक ट्रीजन का काम है, मीन्स अपराध का काम है, देशद्रोह का काम है। नौकरों के अनुसार यह एक देशद्रोह का काम था। सो दी सर्वेंट डिसाइडेड टू लिव ऑफ हाउस, इसलिए सर्वेंट्स ने जो है उनके घर को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें इन सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। तो भैया ये हो गया आपके इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डॉक्टर सदाऊ वाज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ही कुड नॉट सी अ मैन डाइंग व्हेन ही कुड save him. He saved his life by operating upon him. Now, though he thought of handing him over to the police, he could not do so. Instead, he helped the soldier to escape secretly. According to servants, it was an act of treason. So the servant decided to leave off house. अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 8वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। अब 8वां प्रश्न किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर 5 से है। और चैप्टर नंबर क्या 5 है आपका? ऑन द फेस ऑफ इट है। तो अब ऑन द फेस ऑफ इट्स देखिए 8वां प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखें। 8वां प्रश्न है, हु वाज डेरी, डेरी कौन था? व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी? तो भैया डेरी एक 14 वर्ष का नौजवान लड़का था। उसकी समस्या थी कि उसका एक चेहरे का एक तरफ भाग जो है बर्न्ट हो गया था, मीन्स जल गया था। व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस बाय फ्रॉम अदर्स, अन्य के द्वारा उसका कौन सा व्यवहार का सामना करना पड़ता था? तो अन्य लोग उस पर दया दिखाते थे या उसे चढ़ाते थे। और अगला है, व्हाट हैड हिज थिंकिंग मीन, उसके विचार क्या बन गए थे? तो वह एकदम एकांत रहने लगा था। उसको लगता था कि कोई भी उससे प्रेम नहीं करता है, तो ये सारे विचार उसके अंदर बन गए थे। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको इस 8वें प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, डेरी वाज अ यंग 14 ईयर्स बॉय, डेरी एक नौजवान 14 वर्ष का लड़का था। हु केम टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जो मिस्टर लैम के बगीचे में आ गया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, हु वाज, डेरी का हो गया। अगला प्रश्न है, हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी कि वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का एक तरफ भाग हैड बीन बर्न बाय एसिड, एसिड से जल गया था। ये उसकी समस्या हो गई। अगला है जो है, अगला जो प्रश्न पूछे हुए हैं लोग उस पे क्या, कैसा उस पे के प्रति विचार रखते थे, जो इसमें दिए हुए हैं कि व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस फ्रॉम अदर्स, अन्य लोगों से कौन सा व्यवहार का सामना करना पड़ता था उससे, उसे देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। ड्यू टू अगली फेस मीन्स बदसूरत चेहरे की वजह से, पीपुल आइदर इग्नोर्ड हिम, लोग उसे या तो इग्नोर करते थे, आर हैड पीटीड हिम, या फिर उसके ऊपर दया दिखाते थे। सम इवन मेड फन ऑफ हिम, कुछ यहां तक कि उसका मजाक भी उड़ाते थे। एंड कॉल्ड हिम अगली, और उसे बदसूरत कहते थे। एंड द डेविल, और जो है उसे शैतान कहते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, वे उससे डरते थे। तो ये हो गया। अब आगे देखिए जो अगला प्रश्न पूछे हुए हैं कि जो है डेरी महसूस क्या करता था, उसके विचार क्या थे, तो इसका उत्तर लिखिए, देखिए लिखे हुए हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में डेरी वाज होपलेस, डेरी निराश था। डिसअपॉइंटेड मीन्स उदास था। सैड, सैड डिसअपॉइंटेड एक ही है। एंड एलोन, अकेला था। बट आफ्टर मीटिंग टू मिस्टर लैम, लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद, ही बिकेम्स अ टोटली चेंज्ड पर्सनालिटी, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। हु वांट्स टू लिव हिज लाइफ कंटेंटफुली, जो अपने जीवन को संतुष्ट पूर्वक जीना चाहता था। मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी, मिस्टर लैम डेरी को मोटिवेट करते हैं बाय बाय टेलिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ लाइफ, कि जीवन की कमियों पे वह ध्यान न दे। एंड हिज हैंडीकैप, और अपनी अपंगता पर ध्यान न दे। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, ही शुड ट्राई टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, उसे जीवन के आशीर्वाद का आनंद उठाना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। इसमें 3-4 उत्तर पूछे थे, हमने सभी 3-4 उत्तर का आपको उत्तर बता दिए हुए हैं। तो आप एक बार फिर से और इसका उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डेरी was a young 14 years boy
who came to Mr. Lamb's garden. His problem was that one side of his face had been burned by acid. Due to ugly face, people either ignored him or had pitied him. Some even made fun of him and called him ugly and the devil. They were scared of him. In the beginning, Derry was hopeless, disappointed, sad, and alone. But after meeting to Mr. Lamb, he becomes a totally changed personality who wants to live life contentfully. Mr. Lamb motivates Derry by telling him not to focus on the shortcomings of life and his handicap. Instead of it, he should try to enjoy the blessings of life. अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, नवा प्रश्न आपके सामने है और ये नवा प्रश्न आपके छठे चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से है। अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आपका छठा और अंतिम प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट स्पेशल वे ऑफ डाइनिंग डिड जेड क्लास फाइंड देयर। जेड क्लास ने खाने की वहां पर कौन से तरीके को देखा। तो भैया खाने की कौन से तरीके को जेड क्लास वहां पर देखी थी। पहली घंटी बजती थी तो लोगों को खड़ा रहना होता था, दूसरी घंटी में बैठना होता था, तीसरी घंटी में खाना प्रारंभ करना होता था। तो ये वहां पर प्रोसेस था ना, तो उसे आपको लिखना है। आगे है, व्हाट डिड जुडविन टेल हर। जुडविन ने उससे क्या बताया। जुडविन ने बताया कि जेड क्लास के बाल को सिंगल कर दिया जाएगा, मीन्स छोटी छोटी कर दिया जाएगा, ऐसा उसने छिप करके सुना हुआ था, उसी चीज को जेड क्लास को बताया। आगे है, हाउ डिड जेड क्लास ट्राई टू एस्केप हरसेल्फ। जेड क्लास अपने आप को बचने की प्रयास कैसे करती हैं। तो भैया जेड क्लास अपने आप को एक डार्क रूम में छिपा लेती हैं, तो इस तरह से बचने का प्रयास करती हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर हमने कैसे लिखे हुए हैं एक एक करके। जो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट स्पेशल वे ऑफ डाइनिंग डिड जेड क्लास फाइंड देयर, कौन सा विशेष नियम वहां पर पाती हैं। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, दी टेबल्स एंड चेयर्स, जो वहां पर कुर्सियां थी और जो है टेबल और कुर्सियां थी, वर अरेंज्ड इन दी डाइनिंग रूम, वे जो है डाइनिंग रूम में व्यवस्थित रखी गई थी। तो मतलब कुर्सियां और टेबल डाइनिंग रूम में व्यवस्थित रूप से रखे गए थे। स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एक छोटी घंटी बजी, एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और प्रत्येक छात्र ड्यू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से कुर्सी को निकाले प्रत्येक छात्र ने। जेटकला आल्सो पुल्ड आउट द चेयर, जेटक्लासा ने भी कुर्सी निकाला, एंड सेट डाउन, और जेटक्लासा बैठ गई। बट सी नोटिस्ड दैट, लेकिन उसने ध्यान दिया, ऑल अदर्स वर स्टैंडिंग, सभी खड़े हैं, बट सी वाज सिटिंग, लेकिन वह बैठी थी। सी बिगेन टू राइज अप, वह उठना प्रारंभ की, बट सून द सेकंड बेल वाज टैप्ड, लेकिन तभी दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सभी अंत में बैठ गए। सी हियर्ड अ मेन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, वह हॉल की एक तरफ जो है एक कोने से एक व्यक्ति की आवाज सुनी। एंड सी लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और उससे चारों तरफ देखने के लिए वह जो है चारों तरफ घूमी। बट ऑल द अदर्स हंग दियर हेड्स, लेकिन सभी अपने सर को नीचे कर लिए थे, ओवर द प्लेट्स, मीन्स प्लेट में। The man seized his mutterings, वह व्यक्ति कुछ बुदबुदाना शुरू किया। एंड देन दी थर्ड बेल वाज टैप्ड, और तभी तीसरी घंटी बजी। एवरीवन पिक्ड अप देयर नाइफ, सभी लोगों ने अपनी चाकू को निकाला, एंड फोर्क, और जो है जिससे खाना खाते हैं उसको निकाला, एंड बिगेन ईटिंग, और खाना प्रारंभ कर दिया। बट जिटक्ला स्टार्टेड क्राइंग इंस्टीड, लेकिन जिटक्ला इसके बजाय रोना प्रारंभ कर दी, क्योंकि ये सारे नियम वो जानती नहीं थी, तो वह कुछ भी एक्टिविटी वहां पर कर रही थी। अब अगला है, जुडविन ने उसे क्या बताया था। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जुडविन वाज अ फ्रेंड ऑफ जिटक्लासा, जुडविन जिटक्लासा की एक दोस्त थी। सी न्यू, वह जानती थी, अ लिटिल इंग्लिश, मींस थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती थी, और वह थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती थी। सी हैड ओवर हियर्ड, वह छिप करके सुनी, दैट द वाइट वुमेन सेइंग, कि वह गोरी स्त्री कह रही थी, दैट दे वुड सिंगल जिटक्लास लॉन्ग हेयर, वे जिटक्ला के लंबे भारी बालों को काट देंगे, मीन्स छोटे छोटे कर देंगे, सिंगल कर देंगे। एंड दिस थिंग जुडविन टोल्ड टू जिटक्ला, और जुडविन ने इसी बात को जिटक्लासा को बताया। और बचने के लिए जिटक्लासा ने क्या किया, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जिटक्लासा ट्राइड टू एस्केप, जिटक्लासा बचने का प्रयास की। एस्केप हरसेल्फ बाई हाइडिंग हरसेल्फ इन दी बिग डार्क रूम, एक अंधेरे रूम में अपने आप को जो है अंधेरे रूम में छिपा करके अपने आप को बचने का प्रयास की। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब एक बार और इसका उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द टेबल्स एंड चेयर्स वर अरेंज्ड इन द डाइनिंग रूम, अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। जिटकला also pulled out the chair and sat down, but she noticed that all others were standing, but she was sitting. She began to rise up, but soon the second bell was tapped,
All were seated. At last, she heard a man's voice at one end of the hall, and she looked around to see him. But all the others hung their heads over the plates. The man ceased his mutterings, and then the third bill was tapped. Everyone picked up their knife and fork and began to eating. But Jetkala started crying instead. Zudwin was a friend of Jetkala. She knew a little English. She had overheard the white woman saying that they would single Jetkala's long heavy hair. And this thing Judwin told to Zitkala. Zitkala tried to escape herself by hiding herself in a big dark room. तो भैया ये हो गया इस जो है 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। ये 10वां प्रश्न भी आपके छठी चैप्टर का है, सेकेंड पार्ट का है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स का है। प्रश्न क्या है, हु वाज बामा, बामा कौन थी। अगला है व्हाई डिड इट टेक एट लीस्ट 30 मिनट्स टू हर टू रीच होम फ्रॉम द स्कूल। उन्हें घर से स्कूल पहुंचने में 30 मिनट समय क्यों लगता था। तो भाई इसलिए लगता था क्योंकि वह जो है रोड पे सभी चीजों को देखते हुए चलती थी। आगे व्हाट डिफरेंट थिंग्स सोज आर हैपनिंग, कौन सी भिन्न चीजें घटित हुई। सी यूज्ड टू ऑब्जर्व इन द वे, मींस रास्ते में कौन सी विभिन्न चीजें घटित होती थी। विच अट्रैक्टेड हर, जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती थी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खेल होते रहते थे, दुकानें होती थी रहती थी जिससे वह अट्रैक्ट हो जाया करती थी। तो अब जो है एक एक करके देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हु वाज बामा, बामा कौन थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। बामा इज अ स्मॉल इनोसेंट स्कूल गर्ल। बामा एक छोटी सी जो है नादान सी स्कूल जाने वाली लड़की है ऑफ साउथ इंडिया, मींस दक्षिण भारत की। एंड इट इज अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, और ये एक शिकार है किसका, डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव का, एंड अनटचेबिलिटी छुआछूत की। और यह एक जो है शिकार है, भेदभाव और छुआछूत की शिकार है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। जो दूसरा प्रश्न है कि उन्हें 30 मिनट समय क्यों लगता था घर पहुंचने में, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। बामा टुक 30 मिनट्स टू एन आवर, बामा 30 से 1 घंटे का समय लेती थी जो है टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए। एज सी वुड वॉच ऑल दी फन, जैसा कि वह पूरे आनंद देखती थी, एंड गेम्स और खेलों को दैट वर टेकिंग प्लेस ऑन दी रोड, जो सड़क पर हुआ करता था। सी वुड आल्सो स्टॉप, वह रुक भी जाती थी, एंड लुक एट दी शॉप्स, और दुकानों को देखती थी, एंड दी बाजार, बाजार को देखती थी, एंड इवन सी दी परफॉर्मेंस ऑफ दी स्नेक चार्मर्स एंड मंकीज, और यहाँ तक जो है स्नेक चार्मर मीन्स सपेरे और बंदर के खेल को दिखाने वाले लोगों के खेल प्रदर्शन को भी देखा करती थी। तो ये सारी हरकतें वह देखती थी। आगे देखिए, ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, घर से वापस आते समय, बामा वुड एक्सट्रीमली फैसिनेटेड, बामा आकर्षित होती थी, अत्यधिक आकर्षित होती थी, बाई वेरियस आर्टिकल्स, बहुत सारी सामग्रियों से, अवेलेबल इन दी स्टॉल्स, जो दुकान में लगे होते थे, एंड शॉप्स, और शॉप में। दीज इंक्लूडेड, इसमें होता था दी ड्राइड फिश स्टॉल, मीन्स जो है ड्राई की हुई फिश की दुकान। दी स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, मीन्स भुने हुई स्नैक बेचने वाली दुकान। दी स्टॉल ऑफ दी हंटर जिप्सी सेलिंग नीडल्स को बेचने वाली दुकान। क्ले बीड्स मीन्स मिट्टी के जो है खिलौने बेचने वाली दुकान। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग ईयर्स, कानों को साफ करने वाले जो है यंत्र की दुकान। ये सारी चीज़ें वह देखा करती थी। एवरीडे सी वुड सी पीपल सेलिंग पायासाम, और लोगों को वह प्रत्येक दिन पायासाम बेचते हुए देखती थी, हलवा बेचते हुए, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स मीन्स इमली के जो है उबाले हुए इमली के बीज बेचती हुए देखती थी, आइस्ड लोलीज बेचते हुए देखती थी, इट मीन्स इत्यादि चीज़ों को बेचती हुए देखती थी। तो यह हो गया आपके इस जो है 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। Bama is a small innocent schoolgirl of South India and is a victim of caste discrimination and untouchability. Bama took 30 minutes to an hour to reach home as she would watch all the fun and games that were taking place on the road. She would also stop and look at the shops and the bazaars and even see the performance of the snake charmers and the monkeys. On her way back from from school, Bama would be extremely fascinated by various articles available in the stalls and shops. These included the dried fish stalls, the stall selling fried snacks, the stall of the hunter gypsy selling needles, clay beads, and instruments for selling ears, cleaning ears. Every day she would see people selling payasam, halwa, boiled tamarind seeds, iced lollies, etc.
तो भैया अब बढ़ते 11वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न आपका डॉक्टर सदाऊ मीन्स आपका जो है चौथे चैप्टर दी इनमी वाले चैप्टर से है। 11वां प्रश्न इनमी वाले चैप्टर से है और 12वां प्रश्न आपका जो है तीसरे चैप्टर से एकेडमिक सोकाल्स की किसमें है, तीसरे चैप्टर में है। और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है आपका जो है, हाँ, दी इंड दी जर्नी टू दी इंड ऑफ दी अर्थ से है। तो दो प्रश्न और बचे हैं, दोनों प्रश्नों को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और 11वां प्रश्न देखिए आपका क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, कैसे जो है डॉक्टर सदाऊ ने उस अमेरिकन वार प्रिजनर के जीवन को बचाया। तो आपको पूरा ट्रीटमेंट जिस तरह से उन्होंने किया था, इलाज किए थे, उस वही लिखना है। और अगला है हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, कैसे उनकी पत्नी हाना ने मदद किया। तो भैया जो है वह जो भी सामान की जरूरत होती थी उसको देती थी, वो ऑपरेशन कराने में मदद की, उसको जो है धोई थी, उसको नहलाई थी, सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अगला है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, नौकरों का रिएक्शन क्या था और क्यों था। तो भैया नौकर का रिएक्शन ये था कि जो है सभी छोड़ करके वहां से चले गए थे, बिल्कुल उन्हें ये जो है पसंद नहीं आया हुआ था। तो ये हो गया। अगला है जो है एक्सप्लेन, इन सारे प्रश्नों को व्याख्या करिए। और ये प्रश्न प्यार बच्चों यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में, 2023 के जेडीएक्स और जेडजेड दो सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, एक एक करके इसमें कई प्रश्न पूछे हुए हैं, तो एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कैसे डॉक्टर सदाऊ ने उस अमेरिकन वार प्रिजनर के जीवन को बचाया, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। डॉक्टर सदाऊ हेल्प, डॉक्टर सदाऊ ने मदद किया, एंड ऑफर ट्रीटमेंट, और जो है उसका इलाज किए, टू द अमेरिकन वार प्रिजनर, उस अमेरिकन जो है वार प्रिजनर का। ही मेड एन ऑपरेशन टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, एंड हैड टेकन ओथ फॉर सेविंग लाइफ्स, और जीवन बचाने की शपथ लिए हुए थे। डॉक्टर सदाऊ इन द एंड ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर सदाऊ कहानी के अंत में सेव्ड अगेन हिज लाइफ, उसके जीवन को पुनः बचाते हैं, बाय गिविंग हिम अ बोट, उसको एक नाव दे करके, राशन दे करके, जापानीज क्लोथ, जापानी कपड़े दे करके, एंड इवन टार्च लाइट, और यहां तक कि टार्च की लाइट को दे करके उसके जीवन को पुनः बचाते हैं। तो ये हो गया आपका जो है डॉक्टर सदाऊ ने इसके जीवन को कैसे बचाया। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि हाना ने कैसे मदद किया, डॉक्टर सदाऊ की पत्नी हाना ने कैसे मदद किया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट हाना वाज द वुंडेड मैंस फेस, पहले तो हाना ने उस घायल व्यक्ति के चेहरे को धुला, एंड बॉडी, और शरीर को, विथ हॉट वाटर मींस गर्म पानी से, टिल इट वाज क्वाइट क्लीन, जब तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो गया तब तक उसको धुली। देन सी असिस्ट डॉक्टर सदाऊ, फिर उसके बाद डॉक्टर सदाऊ की मदद की, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, इवन दाउ, यहां तक कि सी हैड नेवर विटनेस्ड एन ऑपरेशन बिफोर, यहां तक वह इसके पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखी हुई थी। सी ब्रिंग्स दी टॉवल्स, वह टॉवल्स लाई, एंड दाउ सी इज नॉट कंफर्टेबल एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग वुंड, यद्यपि इस ब्लीडिंग जो है मींस खून बहते हुए घाव से वह कंफर्टेबल नहीं थी। सी गिव्स एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, फिर भी वह उस रोगी को एनेस्थीसिया दी। The servants did not like the idea of giving shelter, अब नौकर का क्या विचार था, तो अब इसका उत्तर देखिए लिखी हुई है। दी सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग शेल्टर, मीन्स नौकरों ने इस विचार को नहीं पसंद किया कि शरण दिया जाए, टू एन एनिमी मीन्स एक दुश्मन को, इन द हाउस मीन्स घर में, मीन्स नौकरों को पसंद नहीं आया कि घर में किसी दुश्मन को शरण दिया जाए, बिकॉज, क्योंकि दे वर फ्राइटेंड एंड पजल्ड, क्योंकि वे भयभीत थे और जो है पजल थे, कंफ्यूज थे, भ्रमित थे। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग 12वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Dr. Sadao helped and offered treatment to the American war prisoner. He made an operation to save his life. This was because he was a doctor and had taken oath for saving lives. Dr. Sadao, in the end of the story, saved again his life by giving him a boat, ration, Japanese clothes, and even a torchlight. First, Hannah washed the wounded man's face and body with hot water till it was quite clean. Then she assisted Dr. Sadao during the operation, even though she had never witnessed an operation before. She brings the towels, and though she is not comfortable at the sight of the bleeding wound, she gives anesthesia to the patient. The servants did not like the idea of giving shelter to an enemy in the house because they were frightened and puzzled. तो भैया ये हो गया इस जो है इस 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब 12वां और अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। 12वां और अंतिम प्रश्न है, व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की। एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, तो भैया एक रशियन रिसर्च वेसल था।
व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका मिशन यही था कि सभी 52 लोगों को अंटार्कटिका पर सुरक्षित ढंग से लेके जाना। हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड, कैसे कैसे ये अपना यात्रा पूरा किया, तो उसे लिख देने हैं कि 100 घंटे की ये दूरी थी, सारी चीजों को लिख देने हैं। तो एक एक करके देखिए, इसमें 3 प्रश्न लिखे पूछे गए हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर एक एक करके देखिए। जो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की, एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, इसका उत्तर देखिए। दी एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, मींस एकेडमिक सोकाल्स्की एक रूसी रिसर्च खोज के काम करने वाला जहाज था। आगे व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका मिशन क्या था, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल दी 52 मेंबर्स टू अंटार्कटिका सेफली, इसका मिशन था सभी 52 लोगों पर को अंटार्कटिका पर सुरक्षित ढंग से लेके जाना, अंडर अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब अगला जो प्रश्न है कि हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड, कैसे पूरा हुआ, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इट वाज अकम्प्लिश्ड, यह पूरा हुआ व्हेन तिसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, जब तिसानी दोषी अपनी यात्रा की मद्रास से शुरुआत की। क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन को क्रॉस की, 6 चेक पॉइंट को क्रॉस की, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 सागरों को क्रॉस की, एंड मेनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे वातावरण को क्रॉस की। शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, 1900 घंटे की यात्रा करनी पड़ी, यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके, सच एज शिप, कार एंड एरोप्लेन, जैसे शिप, कार और एरोप्लेन, इन विभिन्न यातायात के साधनों का प्रयोग करके उन्हें वहां पर पहुंचने में पहुंचना पड़ा, इन सभी यातायात के साधनों का प्रयोग करके। तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द एकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स टू अंटार्कटिका सेफली अंडर अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, इट वाज accomplished when Tisani Doshi started her journey from Madras, crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. She had to travel over 100 hours using different modes of transportation such as ship, car and aeroplane. तो भैया इस तरह से आपकी सभी 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, और आपका इस तरह से क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्रैश कोर्स में केवल 20 क्लासेस दी गई हैं, 20 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोग एक बार अच्छे से सब कुछ अच्छे से कवर कर लेना। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका 6 फरवरी है, आपका पेपर 22 फरवरी से है, तो आपके पास टाइम है, रिवीजन कर लेना। आप इन सभी 20 क्लास को कई बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, बाकी हमारा आशीर्वाद आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है कि आपका पेपर बेहतर जाए, और आप पढ़े रहेंगे इतना तो कॉन्फिडेंस पूरी है कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। तो ये हो गया। बाकी ये सभी क्रैश कोर्स की सभी क्लासेस केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इन क्लासेस को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज हो गया। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, अगर आपको जीतना है, इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इस समय जो भी आपके पास समय बचे हैं, इस समय का सही से सदुपयोग करना है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके इस सेशन की शुरुआत समाप्ति करते हैं, और इस क्रैश कोर्स की सभी क्लासेस की समाप्ति करते हैं। अब मिलते हैं, अब मिलेंगे किसी नई चीज के साथ मिलेंगे, कुछ आपको बताना होगा स्पेशल चीज, तो उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।